आज एक लड़की फिर मोहब्बत की भेंट चढ़ गई। गलती किसकी है? मैं तो फिर वही सवाल पूछूंगी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो में मैं हूं नंदिनी। आज की वीडियो में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं है। 100 साल में उनका निधन हो गया। ऐसी नारी शक्ति को मैं कोटि कोटि चरण बंदन नमन करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस देश का प्रधानमंत्री दिया। और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और फिर वो इस दुनिया में किसी एक महिला के रूप में फिर एक किसी हीरे को जन्म दे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें उन्हीं की कोख से मिले हैं, इसलिए कोटि कोटि नमन और प्रणाम। अब बात करूंगी तुनिशा शर्मा। हालांकि उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन जब आप छोटी उम्र में बड़े बड़े काम कर लेते हो तो आपकी समझदारी और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तुनिशा शर्मा जैसी कई लड़कियां मोहब्बत की भेंट चढ़ गई। आजकल बहुत सारा मैं देख रही हूँ ये चीज़ें। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी हर बार एक कौन जिम्मेदार है। एक ऐसी लड़की अनजान जो गांव से शहर आ गई या एक घर से कभी बाहर नहीं निकली, वो लड़की अगर इस तरह की हरकतें करती है तो समझ में आता है। ये लड़की नाम की ही 20 साल की थी, लेकिन इस लड़की ने दुनिया की समझ इसको बहुत हो गई थी। बचपन से अभिनय क्षेत्र में थी, अच्छा अच्छा काम किया और अच्छा मुकाम हासिल कर लिया इतनी सी उम्र में। और अपने घर के उसको पता है कि मेरे और उसके पिता नहीं है, उसके बावजूद भी लड़की मोहब्बत में इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। लड़कियों को ये बात कब समझ में आएगी? लड़कियों हर बार प्यार दोनों करते हैं, लेकिन भुगतना हर बार लड़कियों को पड़ता है। मैं मानती हूँ कई दफ़े लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा समय में ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे भी जितना समझ में आ रहा है, जितना मैं देख रही हूँ या सुन रही हूँ कि ब्रेकअप इसकी वजह थी। एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में इससे चला गया। अगर तुमने रिश्ते को ईमानदारी से निभाया है, पहले तुम्हें इस कम उम्र में तुम अपने इस करियर में इस पीक पे हो, इस ऊंचाइयों की तरफ तुम बढ़ रहे हो, पहले तुम्हें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर तुम सफल हो जाओगे तो प्यार करने वाले तो कितने मिल जाएंगे तुम्हें। तुम हर किसी के साथ इसी तरह के चक्कर चलाते रहोगे क्या? तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं है। इस तरह के चक्करों में पड़ने से पहले आप अपने घर की तरफ या अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखते। और खासकर तुनिशा जैसी लड़की जिनके पापा नहीं है, उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी माँ पे क्या गुजरेगी। चलो फर्ज करो एक बार के लिए हो भी गया, कि लड़की इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे बिल्कुल भी इस पे अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस मुझे उस माँ पे की बदकिस्मती पे रोना रख के कैसे लड़की हुई उनके कोख से, जिन्होंने इसकी माँ के लिए नहीं सोचा बराबर जरा भी कि मेरी माँ पे क्या बीतेगी। 2 दिन एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम अपनी जान दे देते हो। तुम अपने घर वालों के लिए नहीं सोचते। ठीक है, एक बार के लिए हो भी गया। पहले तो ये प्यार नहीं था, ये आकर्षण ही था। कुछ दिनों का जो आकर्षण होता है वो उसको खत्म होना ही होता है। प्यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर फर्ज करो तुम इसको प्यार ही मान लेते हो, अगर ये जो भी था, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाया। तुम अंधे हो गए, तुम्हें सिर्फ वो लड़का दिखा। तुम ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं दिखी। तुम्हें अपना आगे को उड़ता हुआ अपना करियर नहीं देखा। अपनी आ, अपनी बुलंदी नहीं देखी, जहाँ पे तुम इतने बचपन से इतने मेहनत करके पहुंच रही हो। ऐसी झूठी मोहब्बत, ऐसी झूठे प्यार के चक्कर में तुम इतनी स्वार्थी बन गई। तुमने खुद की जान को गंवा दी। तुम्हें लगता है कि अगला जन्म तुम्हें अच्छा मिलेगा? अगर ऐसा ही था
अगर उसने भी प्यार किया था, उसने जिस तरह से मैं सुन रही हूँ कि लोगों ने ये कहा है कि उसको समझाया कि हम इस रिश्ते में अब नहीं रह सकते। अगर उसने मना भी कर दिया था तो तुम्हें भी उसके सामने खड़े होके दिखाना चाहिए था ना, कि देख मैंने प्यार किया, हिम्मत से निभाए भी, बेवफा भी तू निकला, तूने गद्दारी की, मैंने ईमानदारी की। तो उसके सामने और मजबूती के साथ खड़े होके आगे को बढ़ते, तब हम कहते कि तुम इंसान हो, तुम सबसे मोहब्बत करते हो। लेकिन यहाँ पे तो यही है ना कि तुम स्वार्थी निकले, तुम मोहब्बत में इतनी कमजोर पड़ गई। मोहब्बत इंसान को कमजोर कभी नहीं बनाती। मोहब्बत प्यार इंसान को मजबूती देता है, आगे बढ़ने के रास्ते दिखाता है। और ये मोहब्बत मोहब्बत होती ही नहीं है जो जिस तरह की मोहब्बत आज लोग कर रहे हो। कई लड़कियां इस झूठे मोहब्बत के चक्कर में पड़ के खुद को गवा बैठी है। या तो किसी ने उन्हें काट दिया, या खुद लड़कियों ने अपने हाथ में अपनी जान को गवा दिया। ये मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं फिर कहूँगी, भगवान जहाँ भी है वो लड़की, उसको सद्बुद्धि देना, अगले जन्म में अगर मानव बन के आए, मानव धर्म से बढ़ के, मानवता से बढ़ के, मानव जीवन से बढ़ के कोई तोहफा है ही नहीं। तुम इस झूठे प्यार के चक्कर में इतना कमजोर कैसे पड़ सकते हो, जहां तुम्हें अपने नहीं दिखते, जहां तुम्हें अपना, एक लड़की को इतने समझ में आना चाहिए कि कुछ भी होता है बदनामी सिर्फ लड़की के सर में आती है, और रोना धोना उसके घर वालों को पड़ता है, और बदनामी उन्हीं के हिस्से में आती है। लड़कियों को कब ये बात समझ में आती है, लड़की लक्ष्मी रूप होती है, लड़की घर की मान सम्मान होता है। अपनी पसंद का साथी चुनने के लिए कभी मना नहीं किया। प्यार करने का भी गुनाह नहीं है, पर ये प्यार जो लड़के इतनों के चक्कर में पड़ते हैं, तो मैं कैसे यकीन, उन पे तो यकीन इतनी आसानी से करना भी नहीं चाहिए। इतनी छोटी उम्र तुम्हारी जरूर है, लेकिन तुमने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो तुम्हें ज़्यादा समझ होनी चाहिए थी इस चीज़ की। और वो भी तब तुम ये काम कर रहे हो जब तुम्हारे साथ सामने सामने एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उनसे कुछ तुम सीख भी नहीं रही हो। तो ऐसी लड़कियों से हम क्या हमदर्दी जताए, क्या सहानुभूति करें। सिर्फ यही कह सकते हैं कि भगवान से, कि तुम्हें भगवान अगले जन्म में सद्बुद्धि दे। अगर मानव जीवन अभी तो मिलना मुश्किल है, जिस तरह से तुम एक तरफा उस प्यार में पागल होकर अपनी जान गंवा के बैठी, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, बार बार नहीं मिलता। और तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत नहीं दिखी, माँ की मोहब्बत छोटी पड़ गई तुम्हें उस झूठी प्यार के चक्कर में। वो तो साफ बच भी गया ना कि यार मैंने तो बोल दिया था उसको कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं ब्रेकअप करूंगा। वो बच भी गया, उसने तुम्हारा इस्तेमाल भी कर लिया। तुम क्या हो समझने की, ये समझने के बजाय तुमने इस पे चिंतन करने के बजाय तुमने अपनी जान देना ज़्यादा जरूरी समझा। अपनी माँ की मोहब्बत को तुमने 9 महीने के कोख में रख के इतनी उम्मीदों से पाला पोसा, इतना तुमसे तुम्हें लाड़ प्यार किया। वो प्यार छूटा पड़ गया, वो प्यार छूटा पड़ गया तुम्हें। तो इस गंदे प्यार के चक्कर में तुमने उस प्यार को झूठा करा दिया, छोटा दिखा दिया, नीचा दिखा दिया। यही कहूँगी कि भगवान तुम्हें अगले जन्म में सद्बुद्धि दे, और लड़कियों को भी सद्बुद्धि दे। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा स्वार्थ से बाहर निकलो, किसी और के प्यार से पहले अपने घर वालों की तरफ झाँको। नमस्कार। जहाँ भी होगी भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और मैं कहूँगी कि वो लाचार माँ को सब हिम्मत दे भगवान, जिंदगी उसके बिगड़ वो गुजार सके।